बहुत से बच्चे मुझे यहाँ पे ये पूछ रहे थे कि सर सुपरिटेंडेंट का जो पेपर होगा उसका पेपर कैसा था, पिछले बार कैसा आया था, उसका पेपर दिखा दीजिए। ठीक है। तो मैंने काफ़ी सर्च किया, मेरे पास तो था नहीं, मेरे पास जो पेपर थे वो मेरे पास इस वाली भर्ती के थे जो 2024 में आई थी सीबीएसई की अगस्त में। ठीक है, उसके जो पेपर हुए थे असिस्टेंट सेक्रेटरी, ये एकेडमिक्स का भी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग, सारे पेपर हैं मेरे पास। अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, ये मेरे पास हैं। आपको मेरे ही पेपर आपको कई सारे वेबसाइट में भी देखने को मिल जाएंगे, वहां पर भी आप लोग देख लोगे अगर उन्होंने ले लिया होगा तो। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना कि मैंने कल बहुत ज़्यादा सर्च किया इधर उधर, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में भी गया, मतलब बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं पढ़ाई वाली, ठीक है, जैसे आपको पता होगा, नाम है उनके ए से और टी से। तो जब मैं गया वहाँ पे तो उनका वहाँ पे पेपर था। मैंने बोला ठीक ठीक है, बढ़िया है, पेपर मिल गया है सुपरिटेंडेंट का। पेपर जब मैंने खोला उसको डाउनलोड करके तो पेपर था, उन्होंने लिख के ये लगा रखा है कि ये है सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। जब वो पेपर मैंने अपने जो डेटा से मिलाया तो वो निकला पेपर विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का सुपरिटेंडेंट का पेपर। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का सुपरिटेंडेंट का लेवल। बात ये नहीं है कि सुपरिटेंडेंट का पेपर आपने गलत लगा दिया, बात ये है कि उसका सिलेबस अलग है, आपका सिलेबस अलग है। आपके सिलेबस में जीएफआर रूल्स, एफआर रूल्स और एसआर रूल्स नहीं आते, सीसीएस रूल्स भी नहीं आते, आप लोग को पता भी नहीं होगा, बहुत से लोगों को पता होगा। जो भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी नॉन टीचिंग पोस्ट होती है भाई, वहां पे सीसीएस रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज, एफआर फंडामेंटल रूल्स, एसआर सप्लीमेंट्री रूल्स। ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ता है। ओके। ये है आपका पेंशन फंड रूल्स। ओके। लीव रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट लीव रूल्स, ये सारे के सारे जो रूल्स होते हैं वो उसमें अलग से आते हैं और वो अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं। तो उसमें वो सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने देखा यार ये क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया सुपरिटेंडेंट में, ये तो इस बार तो उन्होंने सिलेबस में देखा नहीं। तो जब मैंने उसको मिलाया तब मुझे वो पेपर मिला विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का। दो तीन जगह मैं और गया, दो तीन जगह भी मैंने देखा वहां पे, तो सब में यही था, किसी ने किसी यूनिवर्सिटी का लगा रखा है, किसी यूनिवर्सिटी का लगा रखा है और लिख के ये लगा रखा है कि ये सुपरिटेंडेंट का पेपर है। तो आप भ्रमित मत होना। ठीक है, इस चीज को पहचानो, जो चीज नहीं है वो चीज नहीं है, उसको सिंपल ना बोलो जबरदस्ती। मैं चाहता तो मैं आपको अपना ये पेपर किसका है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का लेवल 6 का ही पेपर है। ठीक है, लेवल 6 का ही पेपर है ये पेपर। मैं आपको बोल सकता था कि ये पेपर सुपरिटेंडेंट का पेपर है, लेकिन नहीं कर सकते। ठीक है, वो गलत काम करना है, क्यों है, गलत काम से कितना पैसा कमा लोगे, ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, मतलब पैसा कमा लोगे एक ना एक दिन फंस जाओगे। ठीक है। इसलिए मैं आपको एक टैक्टिस बता देता हूँ जो आप लोगों ने फॉलो कर लेनी है। ठीक है। मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को इससे आप ये मत समझना कि बहुत बड़ी चीज़ है, क्या है, 600 रुपये का कोर्स बेचने से कितना ही कमा लेंगे, कितना ही कमा लोगे, 10 लाख 20 लाख तो नहीं कमा पाओगे ना, कितना कमा लोगे। ठीक है, उससे ज़्यादा तो सैलरी मिल जाती है। देखो यहाँ पे ये जो पेपर हुआ था ना, 8 मार्च, ये 8 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया था। पेपर इनका अगस्त में हुआ था, किसी का 3, 13। ठीक है। ये जो पेपर हुआ था अगस्त में, इसमें ना 6 लेवल के, पे लेवल 6 ये दिख रहा है आपको, ये पे लेवल 6 आपको ये दिख रहा है ना, पे लेवल 6 यहाँ पर भी है। ठीक है, पे लेवल 6 के, अब पे लेवल सेम है तो यानी कि एग्जाम का लेवल भी सेम है। देखो भाई, एग्जाम का लेवल पे लेवल से डिफाइन होता है, याद रखना हमेशा। एग्जाम का जो लेवल होता है वो पे लेवल से डिफाइन होता है। तो पे लेवल 6 यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका सुपरिटेंडेंट का पे लेवल 6 है। ये पेपर मेरे पास है, ये पेपर मेरे पास है, दोनों लेवल 6 के जो भी एग्जाम हुए थे, दोनों पेपर में अभी आपको दिखा देता हूँ क्या लेवल आता है और करंट अफेयर कितनी पूछता है। ठीक है, कहाँ की पूछता है, कितना आपको करना है, सो दैट कि आपको पता चल जाए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। बाकी आपकी हेल्प करने के लिए मैं तो हुई। अफोर्डेबल प्राइस में मैंने कोर्स निकाला हुआ है यार। अब आप खुद ही सोचो एक बार, 800 रुपये तो, 800 1000 रुपये तो इस फॉर्म को भरने की फीस है। 650 रुपये में प्री मेंस की तैयारी करवा रहा हूँ। प्री में सिर्फ मेरा करंट अफेयर और यहाँ पे आपका हिंदी कंप्यूटर मैं ही कराऊंगा। ठीक है। बाकी रीजनिंग और जो क्वांट्स है उसके मैं मॉक टेस्ट दे दूंगा, और मॉक टेस्ट अलग से मिलेंगे। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है अकेले इंसान को। ठीक है। ये सुपरिटेंडेंट का पे लेवल 6 है, यहाँ पे आपका जूनियर इंजीनियर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ये आपका 6 है। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप ये पेपर देखोगे तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाए कि सर पेपर कैसे पूछता है, मतलब कि आपको समझ में आ जाए, खुद ही देख लोगे आप, आपको लगेगा आप कर लोगे नहीं कर लोगे, आप पे डिपेंड करता है। देखो, ये है आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, पे लेवल 6 था इसका भी। करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग इसका, और जीके देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, भाई यहाँ पे ना जीएसटी एफिलिएट ट्रिब्यूनल उस टाइम नया नया बना था मई में, वो पेपर आया था। ये अगस्त का पेपर है, याद रखना, अगस्त 2024 में ये पेपर हुआ था। तो याद रखना, ये है आपका फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी एफिलिएट ट्रिब्यूनल।
ओके, ये आपसे पूछा गया था, संजय कुमार मिश्रा थे उस टाइम पे, ये करंट में था। पद्म भूषण अवार्ड देखो अगस्त का पेपर है, 26 जनवरी में अवार्ड दिया जाता है, तो ये जनवरी का भी आ रहा है, तो आराम से आपके 8 महीने पुराना आ गया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्का है, नॉर्मली आप कर लोगे। ये आर्का क्वेश्चन थोड़ा मैच द फॉलोइंग वाला, भाई इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे मिस्टेक थी उनके द्वारा। एज पर द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपका अप्रैल मार्च अप्रैल में आई थी ये वाली रिपोर्ट। ठीक है, जो आपको यहाँ पर है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो आपको पता ही है, थोड़ा हैवी था। ओके, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, ये मई में आई थी, मई 2024 में आई थी। मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, तो अगस्त का आप याद रखना, जून का भी यहाँ पे मई जून में ये रिपोर्ट आई थी। ओके, और एमिशन गैप रिपोर्ट भी आपकी नवंबर 2023, अब याद रखो अगस्त में आपका पेपर था 2024 में, नवंबर 2023 का पूछा हुआ है, तो आप यकीन मान लो आपको 1 साल का पढ़ना ही पड़ेगा भाई। अब सितंबर भी पढ़ लोगे तो 1 साल तो हो ही गया ना आपका फिर। 10 महीने का तो वैसे यहाँ पे गैप आ रहा है। ठीक है, 9 महीने का गैप तो आ रहा है ना नवंबर से, अगर आप नवंबर दिसंबर और 8 महीने अगर ये लोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 महीने का तो आ रहा है, तो अगर आप 12 महीने ही पढ़ लोगे अपनी तरफ से, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत बेरोजगारी है इस दुनिया में, बहुत बेरोजगारी है, अभी आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन अभी आप बाहर निकल के देखो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। लोग तरस रहे हैं 20,000 25,000 की जॉब के लिए। और अभी तो पता है आपको, अगर अभी जॉब लग गई बहुत अच्छी बात है। ओके, उसके लिए मेहनत तगड़ी करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। अकेले मेहनत नहीं कर पाओगे, इसलिए बता रहा हूँ। अकेले नहीं कर पाओगे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई नहीं कर सकता भाई, कोई ना कोई तो करेगा ही ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कर लोगे, बहुत ज़्यादा आपको गाइड भी करना चाहिए। आपका कोई गाइड करने वाला है तो आप उसको पूछो, आप किसी ने पेपर निकाला हुआ है आप उसको पूछो। ठीक है, हमसे पूछो, हमसे जुड़ो। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, ये आपका रॉटरडैम, मई में इसका करंट अफेयर है, मई का है आपका ही। ठीक है, मैंने एक चीज़ नोट करी, मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा कि मैंने क्या चीज़ नोट करी। देखो, ये तो ऐसा नहीं है, तो स्टेटमेंट है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जनवरी 2023 का पढ़ोगे अब। ये तो स्टेटमेंट थी, इन्होंने इस बेस पे क्वेश्चन दे रखा है, जो ये बेस है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको आप ज़्यादा वो मत लेना कि भाई जनवरी का ही पढ़ना पड़ेगा, ये पिछली स्टेटमेंट है। वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा आपसे। इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट हैज रिटन द ट्रांसलेशन टाइटल नोवेल कॉमरेड किरिलोव। ओके, राजा राव द सरपेंट एंड द रोप में कौन सा सेंट्रल पेंटागोनिस्ट यानी कि मुख्य भूमिका में कौन था। इंग्लिश नोवेलिस्ट, ओके, ये मुल्क राजा जानता है नॉर्मली। टी एस एलियट की आ रखी है। ट्रेन टू पाकिस्तान तो खुशवंत सिंह की है, सबको पता है, होगा फिर से दुर्धन। ओके, ये आपको यहाँ पे हिंदी भी आ रखा है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, देखो लेवल 6 में ये लोग ज़्यादातर सीबीएसई भी रखते हैं। ओके, इस बार आपके जो सुपरिटेंडेंट का जो सिलेबस है, उसमें आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख लो। करंट अफेयर, करंट अफेयर में आपका इवेंट्स इशू ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन एंड प्लेसेस इन द रिसेंट न्यूज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया, रोल ऑफ आईसीटी, ये तो आपका अलग चैप्टर है, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका मिसलिनियस में सब आ गया, याद रखना सब पढ़ना पड़ेगा एक्टिविटीज में। ओके, तो ये आपका है, यहाँ पे सीबीएसई नहीं दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, जीए जीए नहीं दे रखा इन लोगों ने, तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। लेकिन इनका भरोसा नहीं है कुछ भी, याद रखना ये जीए भी डाल सकते हैं, ये आपका जीए भी डाल सकते हैं। तो इस पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान देना है। देखो यहाँ पे, ये जो आपका, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जेटीओ वाला। ठीक है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का। ठीक है, ये आपकी सारी सारी की सारी पोस्ट का था ये वाला। ठीक है, ओएमआर बेस्ड। और यहाँ पे जो आपका ये देखो, बहुत से बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर पेपर ऑफलाइन होगा, भाई ओएमआर लिखा हुआ है यहाँ पे, ओएमआर लिखा हुआ है, ऑनलाइन होगा या, भाई ऑनलाइन क्यों होगा पेपर, ओएमआर लिखा तो है। ओएमआर में तो तभी आप कर पाओगे ना जब पेपर ऑफलाइन मिलेगा, नहीं तो कैसे करोगे फिर आप बताओ। ये तो आपको समझना पड़ेगा ना खुद ही। पेपर ऑफलाइन होगा, ओएमआर यहाँ पे लिखा हुआ है, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट। ओके, चाहे वो आपका कौन सा पेपर हो। ये देखो यहाँ पे आपका ये भी ऑब्जेक्टिव भी आपको ओएमआर है, ऑब्जेक्टिव यानी कि जो मेंस पेपर है वो भी ओएमआर है। भाई आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर भी ओएमआर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सब करना पड़ेगा आपको। देखो इन्होंने यहाँ पे जनरल अवेयरनेस नहीं लिखी हुई, लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल नॉर्मल जनरल अवेयरनेस आप लोग पढ़ लेना, एक दिन में रिवाइज कर लेना थोड़ा बहुत, क्या पता आ जाए, क्या पता, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा मान के नहीं चल सकते आए ना आए। अब आपको ही पता है कि कितना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ही कुछ बोल ले, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ एग्जाम में दे देती है। आप कुछ प्रतिवेदन डालोगे उससे होगा तो कुछ नहीं, कब तक लड़ते रहोगे, आपके पास कितना टाइम होगा, आपको पढ़ना भी है बहुत चीज़ें, जॉब भी लगनी है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना कि लड़ने से मतलब आपका ही टाइम वेस्ट होगा।
तो थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहना जीए का भी। ओके, मेजर करंट इवेंट्स, इशू ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 30 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स के। ओके, मैं आपकी ये कंप्लीट करा दिया है कोर्स में। ओके, ये मैं अब आज से शुरू करूँगा पढ़ाना, मतलब कि कोर्स वीडियोस बनाना। ये आपका इंग्लिश आपको करना पड़ेगा, नॉर्मल है, इसमें हो जाता है इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे करंट अफेयर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी, सोशल मीडिया, रोल ऑफ आईसीटी एंड एआई इन मॉडर्न टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम पढ़ लेंगे अपने कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इन्होंने सीबीएसई भी दे रखा था, ठीक है, सीबीएसई भी। अब हम लोग इनका देख लेते हैं एक बार सिलेबस, ठीक है। अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, ये देखो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ये लेवल 6 का पेपर था। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, कंपेरेटिव लिटरेचर, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ पे इन्होंने ये ऐसा जैसा दे रखा था, लेकिन आपके में नहीं है। आपके में नॉर्मल जो मैंने आपको ये दिखाया बस करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। देखो जीए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप ये ध्यान देना भाई, जीए का मतलब जीके भी डाल सकते हैं ये लोग, जीए लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे आपका राइट टू एजुकेशन नॉर्मल है, ये स्कूल वाला था, ये आपको नहीं पढ़ना है। ओके, ये भी स्कूल वाला है, सीबीएसई वाला है, ठीक है। ये भी आपका स्कूल वाला है। और सेकेंड रिपोर्ट ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है। तो ये आपको अब नहीं देखना है, ये हो गया 30। अब देखते हैं जेई सिविल, जो कि लेवल 6 में था। बीच गेम्स बोला हुआ है, तो आई थिंक ये अप्रैल या मई में हुआ है 2024 में, ठीक है। दमन एंड दीव में हुआ है ना पहला बीच गेम। ग्रीन हाउस गैस वाला ये नॉर्मल, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा हार्ड ही है। 8 मार्च, मार्च का करंट अफेयर आपसे वुमेंस डे की थीम पूछी हुई है। फर्स्ट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ ट्रीटी, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022 वाज इशू, ठीक है। 2022 2002 सॉरी का कब यहाँ पे अडॉप्ट किया था, ये अब हिस्ट्री बन चुका है। आईपीसी बीएनएस 22 जुलाई में लागू हुआ है, जुलाई 2024 में। अगस्त में तो ये पेपर हुआ है। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान देना, जुलाई का भी पूछा, 1 महीने पहले का भी। इंटरनेशनल माइग्रेशन, माइग्रेंट विच कंट्री हैज़ मोर वुमेन इमिग्रेंट देन मैन, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट मैंने आपको अभी बताया था, अप्रैल मई में आई थी समथिंग। ओके, डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ इंडिया के बारे में पूछा हुआ है। फर्स्ट गवर्नमेंट, देखो ये मई का बहुत, इन्होंने मई बहुत डाल दिया इस वाले में, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा हुआ है, और वेवलेंथ साइंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो मई के काफ़ी क्वेश्चन थे पूरे पेपरों में, इसमें भी आप देखोगे मई के क्वेश्चन थे। और बाकी जो मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला देखा, उसमें भी मई के क्वेश्चन काफ़ी डाल रखे थे इन्होंने। अब ऐसा नहीं है कि मई जून जुलाई अगस्त 3 महीने के क्वेश्चन पहले डाले इन्होंने, ऐसा नहीं है कि अब आप अप्रैल में पेपर होगा तो आप जनवरी का पढ़ोगे पूरा। भाई 8 9, मैं आपको बोलता हूँ 10 महीने का, अगर आपके पास 12 महीने का टाइम नहीं है तो 10 महीने का तो ज़रूर पढ़ो, और पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी समझना या नहीं समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप भाई क्या समझते हो, क्या करते हो, है ना। बाकी तो समझाना मेरा काम था, बताना मेरा काम है, देखो बाकी करना आपका काम है, ठीक है। ये चीज़ आपको ही देखना पड़ेगा कि आप कैसे करोगे आगे जाकर, ठीक है। क्योंकि एट लास्ट आपको ही करना है, आपको ही जॉब लगेगी और आपका ही सब कुछ होगा। ओके, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से, और कोर्स का लिंक नीचे है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारी, मतलब कि क्लासेस कैसे स्टार्ट होंगी, अभी मेरा पहले कंप्यूटर कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको क्लासेस लूँगा। मे बी 10 डेज़ के अंदर मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।